रेडॉक्स रिएक्शन के लेक्चर नंबर 2 में मैं आशुतोष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं सीवी विद्यालय के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। उसका मैं नाम लेने जा रहा हूं, जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट को और हम करेंगे ढेर सारा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर किसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे? हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर करेंगे और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इससे फायदा क्या है? जब आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हो तो आप तब तक एश्योर नहीं हो सकते हो कि आपने सारे चैप्टर को सीख लिया या एक पर्टिकुलर टॉपिक को सीख लिया जब तक आप उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना करो। तो हमारा मोटिव ये है कि आज की क्लास में आपको ढेर सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, पर इससे पहले वाली क्लास में जो हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, और आज की क्लास जो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उसका हम लोग कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब ये कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ आपने सच में कुछ सीखा है, और आपकी ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जिम्मेदारी है उसको भी मैं ले लेता हूँ और आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा, इस तरीके से सिखा दूंगा कि कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद आपके नीट एग्जाम में 8 नंबर तो पक्के हैं भाई। 8 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो 720 में से अगर आपको 8 मार्क्स मिल जा रहे हैं तो यार आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल रही है भाई, है ना। इस छोटे से क्लास में अगर आपको 8 मार्क्स मिल जा रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो बिना टाइम को डिले किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत सी क्लास का, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, कोई भी एजेंट का काम क्या होता है? जैसे मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका काम क्या है? ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। मैं आपको इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, एक कहानी से हर साल बच्चों को बताता हूँ कि देखो भाई, एक फादर जो होता है अपने लाइफ की सारी कमाई अपने बच्चों के ऊपर लगा देता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े। अगर किसी का पिता, किसी का फादर महीने का 5,000, 6,000, 7,000 रुपये कमाता है तो 2-3 हज़ार रुपये, 4,000 रुपये अपनी स्कूल की फीस दे देता है, या आपको पैसे मिल जाते हैं। तो आप एक फादर 5,000 रुपये महीने का कमा रहा है और 4,000 रुपये आपको दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ, ग्रो कर पाओ। तो वो आपको पैसे दे रहे हैं, और जब वो आपको पैसे दे रहे हैं तब आप लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो। याद रखना भाई, जब वो आपको पैसे देते हैं तो खुद तो गरीब बन जाते हैं। अब उनके पास केवल 1,000 रुपये बचे हैं और उस 1,000 रुपये में उन्हें अपनी पूरी महीने काटने हैं, और आपको उन्होंने क्या कर दिया? आपको उन्होंने अमीर कर दिया। तो ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, पर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के बाद खुद रिड्यूस हो जाता है। जिस प्रकार एक फादर अपने बच्चे को जब पैसा देता है, उसकी अगर कमाई कम है तो वो अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स अपने बच्चे पे लगा देता है, अपने बच्चे को अमीर कर देता है, और खुद क्या हो जाता है? खुद गरीब हो जाता है। सेम तरीके से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज तो कर देता है, पर ये ऑक्सीडाइज कैसे करता है? खुद को रिड्यूस करके। अब ये सारी बातें आपको तब बेहतर ढंग से समझ में आएंगी जब आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझो। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ऑक्सीडेंट मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, या इसको हम ऑक्सीडाइजर भी बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो ये क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दूसरे सब्सटेंस को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज करता है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजर बोलते हैं। ये दूसरे सब्सटेंस को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है ना। कब ऑक्सीडाइज करता है? एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है भाई। तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर तुम्हें कोई ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड दिखे जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है तो क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। चलो आओ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl। ये आप सबने पढ़ा है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस गिव्स आउट 2HCl। अब मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनो, मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनो। क्या सुने सर? ध्यान से देखो भाई, ये जो H2 है, इस H2 के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 0 है। आपने कहा था सर जब भी कभी कोई एलिमेंट्री स्टेट में होता है जैसे कि O2, N2, H2, Cl2, तब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0 होती है। ऐसे ही Cl2 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अभी 0 है। लेकिन जब ये रिएक्शन हो गई, जब HCl बन गया, तब तो इनके ऊपर कुछ इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा हाइड्रोजन पे होता है +1 का चार्ज और Cl पे होता है -1 का चार्ज, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगी और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो, पहले तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 थी। अब ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है। HCl में अगर HCl वाला ये बॉन्ड तोड़ूं तो इसके ऊपर +1 आएगा और इसके ऊपर -1 आएगा। तो जो चार्ज आता है उसे बोल देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब ये रिएक्शन हो गई
तो HCl का क्या हुआ, HCl के ऊपर H के ऊपर +1 आ गया, Cl के ऊपर -1 आ गया। तो आप देखो पहले तो हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसके ऊपर चार्ज 0 था, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0 था। लेकिन जब ये रिएक्शन हो गई तो इसके ऊपर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। और आपको पता है किसी भी एलिमेंट पे प्लस चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो उस पर +1 का चार्ज आता था। और याद करो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये रिएक्शन हुई होगी तो हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तभी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया होगा H+। तो पक्की बात है ना भैया कि हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन का क्या हो गया भाई, क्लोरीन के ऊपर पहले ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 था, लेकिन जब रिएक्शन हो गई तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। किसी भी एलिमेंट पे माइनस चार्ज कब आता है, बताओ, किसी भी एलिमेंट पे माइनस चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा केमिस्ट्री के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, रिडक्शन। यानी जो हमारा Cl2 है इसका क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन। अब मेरा तुमसे एक सवाल है कि तुम मुझे बताओ मेरे भाई, अगर ये क्लोरीन ना होता तो क्या HCl बनता। ध्यान से सुनना, मेरा तुमसे सवाल है, तुम मुझे बताओ अगर क्लोरीन ना होता, यहाँ से क्लोरीन को मैं गायब कर दूं तो क्या HCl बनेगा। आप क्या बोलोगे, सर कभी नहीं बन पाएगा। जब H2Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तब HCl बन रहा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन ही है जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करा रहा है, वरना तो हाइड्रोजन अकेले ऐसे पड़ा रहता। भाई अगर हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके HCl बनाए तभी तो H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो क्लोरीन ही है वो, H2 के लिए क्लोरीन ही है जो इसका क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो आपको एक ट्रिक मैं बताता हूं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने का। एक सिंपल सा ट्रिक है, जीवन भर याद रखना कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपनी आंख और कान बंद करके इसको लर्न कर लो मेरी इस बात को, कि जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसको रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इसको रिड्यूस करा रहा है। अगर ये ना होता तो इसका रिडक्शन ना होता, इस वजह से इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतनी सी बात याद रखना। आइए बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस कराएगा। हाँ, दूसरे को रिड्यूस कैसे कराएगा, खुद बोलो, दूसरे को खुद को ऑक्सीडाइज करके, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, किसमें, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसका काम होता है दूसरे को रिड्यूस करने का, तो दूसरे को रिड्यूस कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया H2 + O2 गिव्स आउट H2O, या मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, Na + ½ Cl2 गिव्स आउट NaCl। अब बताओ पहले Na पे चार्ज कितना था, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना था, 0 था। Cl2 का कितना था, 0 था। लेकिन जब ये रिएक्शन हुई तो Na पे +1 चार्ज होता है, Cl पे -1, यानी सोडियम +1 में गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और Cl2 पे पहले ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, और जब ये रिएक्शन हो गई तो इसके ऊपर -1 का चार्ज आ गया, मतलब इसका क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा है रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या बोलोगे कि सर जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा सोडियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर क्लोरीन ना होता तो सोडियम का ऑक्सीडेशन ना हो पाता, इसी वजह से क्लोरीन को बोल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। और इसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और अगर सोडियम ना होता, अगर सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन करा कौन रहा है? क्लोरीन, इस वजह से क्लोरीन को बोल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो उसको करा कौन रहा है? सोडियम, क्योंकि सोडियम ना होता तो उसका रिडक्शन ना होता, इस वजह से उसको बोल दिया रिड्यूसिंग एजेंट। मैं सारी चीजों को क्लियर करूं तो मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो बात क्लियर है क्या? जी सर, आपकी बातें क्लियर है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की। देखो वैसे तो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक रेडॉक्स रिएक्शन। पर आपने जो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है उसके भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? इसमें भी आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी बहुत सारी रेडॉक्स रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे और ऐसी रिएक्शन को बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आपने देखा HCl का केस, देखो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? अभी मैंने दिखाया था। इसका क्या हो जा रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। इसका क्या हो जा रहा है? रिडक्शन हो जा रहा है। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। पर इस रेडॉक्स रिएक्शन में दो सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, तो जब कभी ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी रेडॉक्स रिएक्शन भी कई तरीके की होती हैं, उनमें पहली रिएक्शन हमने देखी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर एक होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब अगर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स कर दो, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर कैसे? सर बताओ ना हमको। हमने कहा बिल्कुल बताते हैं आपको। जैसे आपने पढ़ा 2HCl, अब इसको मैं तोड़ूं तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा H2 + Cl2। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है भाई, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक सिंगल सब्सटेंस टूट के दो सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल कंपाउंड अपने आप को ब्रेक कर देता है ना, किसमें? 2 और मोर कंपाउंड्स में, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है भाई। हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज है, क्लोरीन पे -1 का चार्ज है, इस पे 0 का चार्ज है। इसका क्या हो रहा है? इस केस में ये +1 से 0 में जा रहा है, यानी इसका इस केस में रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ले रहा है। और क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप समझ पा रहे हो? आप देख रहे हो, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन ही तो है। और इसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ये सारी बातें आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती थी? जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था। जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं K + HCl। अब हमको पता है कि पोटेशियम जो होता है हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है? पक्का याद होना चाहिए। तो पोटेशियम हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और जब ये रिएक्शन होती है तो क्या बनता है भाई? अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा KCl, और क्या बनेगा? और बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो क्या हुआ यहाँ पे? आप देखो, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किसने किया? देखो, पहले H और Cl के बीच में बॉन्ड था, और जैसे ही पोटेशियम ने इसके साथ रिएक्ट किया, H और Cl का बॉन्ड टूट गया। अब K और Cl के बीच का बॉन्ड बन गया। यानी हाइड्रोजन को ना इसने यहाँ से हटा दिया। किसने? पोटेशियम ने। तो पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जिसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस कैसे किया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। और क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, इस वजह से इस रिएक्शन को बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन आप देख सकते हो, पोटेशियम पे यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ पे +1, क्लोरीन पे होता है -1। इसका क्या हो गया? इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है ना। मेरी बात को समझ पा रहे हो? और हाइड्रोजन पहले कितना था? यहाँ पे +1 था, और अब किस में चला गया? अब ये चला गया किस में? देखो 0 में। ठीक है। या अगर आपको मैं दिखाऊं तो क्लोरीन का क्या हो गया? क्लोरीन किस में था? आप मेरी बात को समझो, आप मेरी बात को समझो। तो पोटेशियम का क्या हो गया? पोटेशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। पोटेशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज था? +1 का चार्ज था, और अब ये किस में चला गया? 0 में। तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। आप देख सकते हो, इसका क्या हो गया? इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। देखो
जीरो से +1 में चला गया, जीरो से +1 में इलेक्ट्रॉन को दे दिया इसने, और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज था देखो, और यहाँ पे गया तो उसके ऊपर 0 चार्ज आ गया। +1 से 0 का मतलब क्या होता है, +1 से 0 में गया तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया, है ना, इलेक्ट्रॉन को ले लिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन। तो देखो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, पर इसमें क्या हुआ, इसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, इस वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया, इस रिएक्शन का नाम पड़ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल स्पीसीज का एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और एक ही टाइम पे रिडक्शन हो रहा होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ H2O2 का। H2O2 में अगर आप नोटिस करो, है ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे H2O2 टूटता है तो बनाता है H2O और देता है ऑक्सीजन गैस। अब मेरी बात आप लोग जरा ध्यान से सुनो, H2O2 जो है इसमें जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा, यहाँ पे होती है -1। आप निकाल सकते हो, है ना, कैसे निकाल सकते हो, एक्स वाला मेथड लगा करके। मैं आपको अभी के लिए बता दे रहा हूँ कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा, -1 है। लेकिन जब ये रिएक्शन हो गया, जब ये यहाँ पे गया, तो जब ये यहाँ पे गया तो अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, बताओ, बोलो। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई -2। अच्छा, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन का, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 से -2 में जा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन एक सिंगल टाइम के अंदर ही देखो यहाँ पे ऑक्सीजन -1 से 0 में चला गया, मतलब इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहाँ पे इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो तुम देखो इसी सिंगल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ये दोनों चीजें एक सिंगल रिएक्शन में हो रही है। इस वजह से इस रिएक्शन को बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे मेरे भाई, इस रिएक्शन को बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना, जहां पे क्या होता है, जहां पे एक सिंगल केमिकल स्पीसीज जो होता है वो क्या कर जाता है, इस साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज, ये साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो ऑक्सीजन पे पहले -1 चार्ज था। कैसे पता करेंगे, हमने आपको ट्रिक बताया था ना, जैसे मान लो H2O2 में आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो आप क्या करो, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लो, है ना, कितने x हैं, 2, तो 2x हो जाएगा प्लस। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी, +1, तो हो जाएगा 2 × +1 बराबर 0, क्योंकि पूरा न्यूट्रल है, तो 2 + 2x = 0, तो 2x = 2, x = कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे x = आ जाएगा, ये हो जाएगा -1, कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, x = -1। तो पहले ऑक्सीजन पे चार्ज -1 था, लेकिन यहाँ पे हो गया -2 और यहाँ पे हो गया 0, मतलब इसी का सिंगल ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया। तो इस तरीके की रिएक्शन को बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। हालांकि इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, रुको मैं पानी पी के फिर पढ़ाता हूँ, रुक जाओ भाई। देखो यार, मैं तुम सबसे बोलता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन एक बहुत ही अतरंगी रिएक्शन है। जैसे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करूँ तो एक सिंगल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी जिसमें आपको इंसानों का बदलता हुआ रूप देखने को मिलेगा, उनका ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसा होता है, ऐसा लाइफ में भी देखने को मिलता है। थोड़ा अलर्ट रहा करो, इन सब चीज़ों से थोड़ा जागरूक रहा करो, समझदार व्यक्ति बनो और हमेशा अपने लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच रखो चीज़ों को लेकर के। कभी किसी के लिए अपने आप को बदलो मत, मैं तुम्हें बहुत बड़ा सच बता रहा हूँ, कभी किसी के लिए अपने आप को चेंज मत करो। हम क्या होता है ना कि हमें कोई अच्छा लगने लगता है तो हम उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करने लगते हैं, लेकिन जैसे हम उसके लिए अपने आप को चेंज करते हैं तो हमारी जो वास्तविक पहचान होती है वो खो जाती है और हम फिर वो बन ही नहीं पाते हैं जिसके लिए हम जाने जाते थे। तो किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी अप्रोच मत चेंज करो, किसी भी व्यक्ति के लिए खुद को मत चेंज करो। मैं तुमसे यही बोलना चाहूंगा कि व्यक्ति के लिए चेंज खुद को मत करो। तुम्हें जो व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा ना, वो तुम्हारे ओरिजिनल स्वरूप में एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई व्यक्ति हमारा है ना तो उसके सामने फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं वो हमें वैसे ही एक्सेप्ट करेगा, तो वो हमारा अपना है।
अगर हम उसके सामने खूब बन के जाएं, सुंदर होके जाएं, फिल्टर लगा के जाएं, शर्ट पहन के जाएं, नए नए कपड़े पहन के जाएं, फिर वो हमको एक्सेप्ट करे, तो हमारा अपना नहीं है। जो आपको पसंद करेगा, जो आपको अपना है, वो आपको हर सिचुएशन में उस तरीके से पसंद करेगा। उसके सामने कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हो आप नॉर्मल, जिस तरीके से हो आपके सामने वैसे ही रहो, और अगर उसे आना होगा तो आपके लाइफ में आएगा, जाना होगा तो जाएगा। आप बोल सकते हो कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, आपका चॉइस है, आप मुझे पसंद करें रिजेक्ट करें। किसी व्यक्ति के लिए खुद को चेंज मत करो, मैं यही बोलना चाहता हूँ। जो आपका अपना है वो कहीं नहीं जाएगा, जो आपको मिलना है वो मिलेगा। और अभी तो बहुत छोटी उम्र है यार, अभी ये सब नहीं समझ में आएगा। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही सिंगल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर आप सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, और अब हम बात करने जा रहे हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 को। CaOCl2 को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो होता है ये थोड़ा अजीब तरीके से पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है AIPMT का। AIPMT जब होता था तो इसमें से पूछा जाता था। इसमें जो दोनों क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन जो होता है ऑक्सीक्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें इस ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 और क्लोरीन के ऊपर होता है +1, है ना। तो मतलब ये जो CaOCl2 है, इसको आप लोग इस तरीके से समझो कि इसमें जो ऑक्सीक्लोराइड अलग तरीके से पाया जाएगा, मतलब ये अलग रहता है, और इसमें ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। क्या होता है? -2 होता है, और क्लोरीन के ऊपर होता है +1, और एक अकेला क्लोरीन पाया जाता है जिसमें जो क्लोरीन होता है इसके ऊपर होता है -1। यानी CaOCl2 के अंदर ये जो एक क्लोरीन है उस पर +1 का चार्ज होता है। ये किस में होता है? ऑक्सीक्लोराइड आयन में। ये जो ऑक्सीक्लोराइड आयन है इसमें जो क्लोरीन है इस पर +1 का चार्ज है, और एक क्लोरीन के पास -1 का चार्ज है। तो एज इट इज लर्न करके रखना कि जो ब्लीचिंग पाउडर हमारे सामने देखने को मिलता है, इसमें कैल्शियम को अलग आप देखो और ऑक्सीक्लोराइड आयन को अलग देखो। ऑक्सीक्लोराइड में एक क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज है और एक क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है। एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगर AIPMT का क्वेश्चन हमारे सामने है तो मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ। अब देखो एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आप समझ पाओगे कि किस तरीके से। देखो ये AIEEE 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दी कंपाउंड CaOCl2, ये जो CaOCl2 है जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 क्लोरीन एटम। तो एक क्लोरीन पे क्या होता है? +1 का होता है, दूसरे क्लोरीन पे क्या होता है? -1 का होता है। या आप ऐसा बोल दो, एक पे -1 का होता है, दूसरे पे +1 का होता है, या आप बोल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आइए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेडॉक्स रिएक्शन जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो सब रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अभी आपने हमारे साथ पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोगों ने क्या बोला? रेडॉक्स रिएक्शन बोला। जितनी भी मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है रेडॉक्स में, वो सारी की सारी रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। और जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती हैं वो भी क्या होती हैं? रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ये सब मैंने आपको समझा दिया। पर एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। तो ये ओसिट है। कहीं भी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख जाए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको कहीं भी दिख जाए, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है, आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कौन कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन भी होंगी, डिकम्पोजिशन भी रेडॉक्स रिएक्शन होंगी, डिस्प्लेसमेंट वाली भी होगी, ना डिस्प्रपोर्शनेशन वाली भी होगी, पर डबल डिस्प्लेसमेंट वाली नहीं होगी, है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। आओ भाई, ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो मैं आपसे भी करा रहा था। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। चलो, ये तो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सिंपल, Zn+CuSO4 ZnSO4+Cu, ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो जिंक है ना, उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, पक्का रेडॉक्स रिएक्शन है ना। ऐसा ही आप देखो, ये हमारा क्या है? KClO3 + I2, इसमें क्या हो रहा है? ये भी हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है ना। H2 + Cl2HCl, ये हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। पर BaCl2 + Na2SO4
और BaSO4 प्लस NaCl, ये हमारा क्या है, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। देखो ये हमारी रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है। ऐसे ही हमारा KClI3 प्लस I2, तो क्या बना रहा है, ये बना रहा है KiO3 और Cl2, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, पर ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है। BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या बन गया, BaSO4 प्लस NaCl, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा CrO5 में, तो मैंने कहा था इसके लिए आप सीधा क्रोमियम CrO5 का स्ट्रक्चर लर्न करके रखना। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही फेमस होता है, हर बच्चे को पता होती है सब बातें, है ना। कैसे होता है ये कुछ ऐसे होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे होता है। तो हमने कहा था इसको लर्न कैसे रखोगे, हमने कहा था बहुत आसान है भाई, ये तोड़ोगे तो इस पे -2, इस पे +2, इस पे -1, इस पे +1, -1 +1, यहाँ पे -1 +1, -1 +1, तो ओवरऑल क्रोमियम पे चार्ज कितना आ जाएगा, क्रोमियम पे चार्ज आ जाएगा +6 का, 3 1 4 5 6, तो +6 का चार्ज होगा। क्रोमियम का स्ट्रक्चर लर्न करके रखना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। आप कभी गलत नहीं करोगे क्वेश्चन को, कभी गलत नहीं करोगे क्वेश्चन को, अगर आपको ये याद है तो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी है जो रेडॉक्स रिएक्शन है, तो याद रखना हमारी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। NaCl प्लस KNO3 है ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। CaC2O4 प्लस HCl, CaCl2 ये भी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। MgOH ये भी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं, क्योंकि ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराने थे आपको करा दिए। प्लीज़ इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखो, और अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो अगली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, चुनौतियों से कभी भागो मत, हमेशा लड़ते रहो। आज हो सकता है आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास के लोग आपको कुछ ना समझ रहे हों, वो आपकी हार का इंतजार कर रहे हो, उन्हें लग रहा है, वो चाहते हो कितना जल्दी ये इंसान हारे और आए हमारे पास। तो ऐसा नहीं होगा, तुम सब हमेशा आगे बढ़ोगे, अपनी ज़िंदगी में अच्छा करोगे। मुझे तुम सब पे बहुत भरोसा है, और हार मत मानना, अपने आप को कभी प्रूफ मत करना, है ना। ये दुनिया बहुत सेल्फिश है, और इससे बच के रहना, अपनी पढ़ाई में मस्त रहना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।